चौथा वेन्यू है, ये चौथा तीन पहले इंतजामिया ने बंद करा दिए मुख्तलिफ बहाने करके, और ये चौथा है। तो आज तो बड़े आराम से कॉन्फ्रेंस भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन शाम को पता चला कि हालांकि 2 दिन की बुकिंग है कि वो जनाब कुछ लोग आए हैं इंतजामिया जो भी हैं, और उन्होंने होटल वालों को कहा जी कि आप नहीं कर सकते। तो हमने उनसे पूछा लिख के देने के क्या वजूहात हैं, तो फिर लिख के दिया? नहीं, कुछ लिख के नहीं दिया। फिर हम कल वहाँ पर जाएंगे 10 बजे, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या मतलब जाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है? मतलब हमने तो अपनी तरफ से आप तो तैयार है ना कि हम तैयार हैं, हम तो अपनी कॉन्फ्रेंस करनी है दूसरा दिन। इफ दे डोंट लेट यू इन, फिर बात करेंगे, फिर पाकिस्तान के अवाम से बात करेंगे और सड़क पे कर लेंगे कॉन्फ्रेंस, यही कर सकते हैं। सड़क पे इजाजत मिल जाएगी या नहीं? ये देखे बड़ा मुश्किल है, अब तो सड़कें भी हमारी ना रही। मैंने ये बहुत से मामला देखे हैं, पीस पार्टी का दौर भी देखा है, जनरल मुशर्रफ का दौर भी देखा है, इमरान खान साहब का भी दौर देखा है। वहाँ भी गैर कानूनी बातें होती थी, कभी ये हरकतें नहीं हुई। आप भाई अपोजिशन है, आपका हक है, बात करें, और आइन की बात हो रही है यहाँ। ये जलसा नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस है, उसमें 50-60 लोगों की दावत है एक वक्त में, वो आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं, बात भी आइन की कर रहे हैं। तो इतनी कमज़ोर, इतनी खौफजदा हुकूमत मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ, इस हवाले से आपको क्या लग रहा है कि इस सारी कॉन्फ्रेंस के हवाले से इतनी खौफजदा हुकूमत है क्यों? मतलब ये बातजित होगी वहाँ पर, क्योंकि मैंडेट नहीं है, मैंडेट नहीं, चोरी शुदा इलेक्शन है, बड़ी सीधी सी बात है। इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, ये जिन कुर्सी पर बैठे हैं इनकी नहीं है, जानते हैं, इसीलिए खौफजदा है, वो आइन के लफ्ज़ से खौफजदा है। लेकिन कॉन्फ्रेंस से खौफ कैसा? खौफ है ना, बस डर है, हर बात से डर है। ये हुकूमत हर चीज़ से घबराती है। भाई 2 दिन कॉन्फ्रेंस होती, बात होती, फिर क्या होता है? क़यामत आ जानी थी। अब क्यों घबरा रहे हैं? यहाँ तो हर 2 घंटे बाद एक मीडिया इवेंट हो जाता है। अभी कल भी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बारिश के अंदर, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। हाँ। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते, तो यानी कि ये कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। वो रोज एक नया मीडिया इवेंट क्रिएट कर देते हैं। यानी कि ये अब आप लोगों का फैसला अटल है कि चाहे जगह ना भी दी तो अब हम 5वां वेन्यू नहीं देखेंगे, हम बाहर सड़क पे जाएंगे अपनी, वहां पे फिर अगला लाएमल तय करेंगे क्या करना है, कॉन्फ्रेंस हमने करनी है। ठीक है। अच्छा, अब अब्बासी साहब एक और बात भी है जो कि वजह हमें कम से कम समझ आई, ये मैं आपसे कंफर्मेशन चाहूँगी या आपका क्या तज्जिया है इस पर। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब कल प्रोग्राम में जब आए तो उन्होंने कहा कि हमने सिंध की कौम परस्त जमातों को भी दावत दी है और वो एक सिंध के दौरे पर थे मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ अपोजिशन की जानिब से, और उनको दावत दी है, वो आएंगे और वो ऐसी तकरीर करेंगे या वो कुछ ऐसी बातें करेंगे कि शायद आपका मीडिया ये दिखा ना सके, और अगर तो आपका मीडिया पाकिस्तान की फ़िक्र करता हुआ तो फिर उसको दिखा देगा, अगर आपके मीडिया को पाकिस्तान की फिक्र ना हुई तो फिर आप लोग वो चीज़ें नहीं दिखाएंगे। तो क्या कोई तकरीरों से खौफ है, कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसा कुछ से क्या खौफ है? हमने हर एक को कहा है कि आप जो मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का उसको सामने रखें, उस पर बात करें, लेकिन आप किसी पे कदगन नहीं लगा सकते, सब जिम्मेदार लोग हैं। अगर कोई बात कर दे जो इख्तलाफी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई क़यामत नहीं आती, जमहूरियत है ना, जमहूरियत है ना, हर एक को बात करने का हक है। आप हक तो नहीं बात करने का ले सकते, मैं उससे इत्तेफाक करूँ या ना करूँ ये मेरी मर्जी है, लेकिन आप वो हक नहीं ले सकते। मतलब ये तो वैसे कोई इख्तिलाफी बात नहीं है, अगर उनके सूबे के हवाले से, इशू के हवाले से, पानी के इशू पे वो बात करना चाह रहे हैं, जी बिल्कुल, तो ये तो उनका राइट है। सारे सिंध का मसला है और वो सारी एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, और वैसे ही एक सूबे के अंदर इतना उसके बारे में परेशानी है, हर आदमी उसके बारे में सवाल कर रहा है कि भाई हो क्या रहा है। आप जो नहरें बना रहे हैं पंजाब, 6 नहरों की इजाज़त दे दी गई है, तो उसमें पानी कहाँ से आएगा? क्या वो पंजाब के हिस्से से जाएगा या हमारे हिस्से से जाएगा? जो मायदा है उसके तहत आप एक कतरा पानी भी दूसरे सूबे का नहीं ले सकते, तो फिर नहरें क्यों बन रही हैं? तो ये मुख्तलिफ सवालात हो, इसकी कोई जवाब आज तक हुकूमत दे नहीं पाई। अच्छा, अब अब्बासी साहब एक बड़ा ऑन अ लाइटर नोट मेरे जहन में एक बात आई कि अब बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि अपोजिशन इत्तेहाद के अब मेंबरान हैं या उन्होंने ज्वाइन कर लिया है ऑफिशियली प्रॉपर तरीके से, जो कि पहले कल तक शायद परसों तक इस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थे, अब उनको क्या ये एहसास हो रहा है कि अपोजिशन की एक बड़ी जमात पिछले 2 साल से किस कर्ब से गुजर रही थी? नहीं, कर्ब से सारे गुजरते हैं, हम भी 4 साल कर्ब से गुजरते रहे हैं, उन्हीं के हाथों जो आज कर्ब से गुजर रहे हैं। कर्ब देने वाला और कर्ब बर्दाश्त करने वाला बदल जाता है। ये हम चंद लोग हैं जो उस वक्त कर्ब में थे, आज भी कर्ब में। अब्बासी साहब आप तो हैं वैसे।
लेकिन वैसे अब हम मतलब मुख्तलिफ हुकूमत वाले नुमाइंदों से जब हम बात करते हैं या पूछते हैं कि भाई अपोजिशन मिल गई है, बैठ गई है, कॉन्फ्रेंस कर रही है 2 रोज़ा बाकायदा तौर पे, पूरी सिविल सोसाइटी मीडिया के प्रैक्टिशनर्स को दावत दी है, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोगों ने उन पे गिरफ्तारियां करनी है या एक नया स्पेल हम देखेंगे मुकदमों का या केसेस का? तो वो तो खैर इस चीज़ को डिनाई करते हैं, लेकिन आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगी कि क्या आप लोग मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हो सकता है गिरफ्तार भी हो जाएं, FIR भी हो जाएं, ये दोबारा वो जो कर जो आप गुजार के आए हैं वो दोबारा से आपको? पाकिस्तान की सियासत है ना, या जमहूरियत है ना, आइन है ना, रूल ऑफ लॉ, यही हम बात कर रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, पूछने वाला कोई नहीं है। चीफ जस्टिस की हालत ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुन ही नहीं सकता। ये आज हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नहीं सुन सकता। ये आपने सुना है दुनिया में कभी? वो बेंच नहीं बना सकता। बेंच बन गया, अब तो वो बेंच बन गया, बेंच नहीं बना सकता। अब आइन के तहत अब वो बेंच अलग हो गया और वो जी, अब बेंच भी हुकूमत बना के भेजती है, फैसले भी, मैंने कहा फैसले भी लिख के भेज दिया करो, पढ़ दिया करेंगे। यही हालत है, मैं हकीकत से आपको बता रहा हूँ, आज मुल्क की ये हालत है। एक तमाशा है ये मुल्क, दुनिया में ऐसा मुल्क कोई नहीं है। ये बनाना रिपब्लिक्स होती थी जो पीछे रह गई हमसे। मुझे कभी कभी वैसे इस बात पे बड़ा अफसोस होता है जिस किस्म की कवरेज पाकिस्तान के सियासत के हवाले से आलमी मीडिया में होती है, वो लोग जो बातें करते हैं, मैं तो हरकतें ना करें ना जो हरकतें आप करते हैं। तो अब इस कॉन्फ्रेंस आज सारे दुनिया में आ रहा है जी कि एक अपोजिशन है, वो कॉन्फ्रेंस कर रही है, कॉन्फ्रेंस करने नहीं देते। ये रिपोर्ट हो रहा है, ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट। भाई आप क्यों अपना मजाक उड़ा रहे हैं? तो अच्छा, अब अब्बासी साहब, अब आप लोगों का वे फॉरवर्ड है क्या? मिसाल के तौर पे अब ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस तो हो गई, कल दूसरा दिन है, गुजर जाएगा, उसके बाद फिर क्या? जी देखिए, एक सिलसिला है ना, अपोजिशन अपना काम करती है। अभी हमारी कोशिश है कि अपोजिशन के जो मौक़िफ़ है उसमें इत्तेफाक आ जाए। जो अपोजिशन जमाते हैं उनमें हमेशा ये बात होती है कि उनकी सोच में फ़र्क होता है, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं एक दूसरे के बारे में, इलेक्शन लड़ोते एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो हम जो सोच को भी ज़रा एक तरफ लाना चाहते हैं और इत्तेफाक पैदा करना चाहते हैं उन इशूज़ पर जो मुल्क के लिए बेहतरी रखते हैं। सही है। अच्छा, अब एक एक्शन पार्ट भी है इस सारी स्कीम का, वो एक्शन पार्ट अभी तक तो मिसिंग है और अब आगे आने वाले दिनों में रमज़ान शुरू हो जाएगा। रमज़ान में भी हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एहतजाज उस तरह से, पॉसिबिलिटी भी उस तरह से नहीं होती है, लोगों में उस तरह से एक जज्बा भी नहीं होता, और रमज़ान, रोज़े, वो सब सिलसिला होता है, तो जो भी एहतजाज होगा वो रमज़ान के बाद ही हो सकेगा। वो एक्शन पार्ट में आप लोगों के एहतजाज, प्रोटेस्ट, सड़कों पर आना, वो है शामिल? देखिए, वो आखिरी तरीका होता है। उससे पहले आप पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, मुख्तलिफ फोरम पर अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ रखते हैं। सड़क पे पहले दिन सड़क पे चले जाना क्या मकसद है? क्या हासिल करने जा रहे हैं? कोई फतह करने जा रहे हैं? PTI ने किया है ना, क्या हासिल हुआ उससे? इसलिए ये अपोजिशन ज़रा मुश्किल काम होता है। आपको अपने मौक़िफ़ के अंदर रहकर उस मौक़िफ़ को आपने वाज़े करना होता है अवाम पर, उसको अवाम की तकलीफ से जोड़ना होता है, पार्लियामान के अंदर अपना रोल अदा करना होता है, हुकूमत की पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करनी है, तनकीद करनी है, बेहतरी उसकी खराबी को बयान करना है, यही अपोजिशन होती है। ठीक है, लेकिन वो बयानात तो आ जाएंगे, सेमिनार भी हो जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस भी हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद हमें ये भी पता है कि जब आप ये कहते हैं कि गैर नुमाइंदा हुकूमत है, मैंडेट नहीं है इनके पास, कमज़ोर हैं, बैसाखियों पर खड़े हैं, तो इनको घर फिर भेजना कौन भेजेगा, किस तरह से भेजेंगे? क्योंकि अदलिया का भी पता है, बाकी इदारों की भी सिचुएशन हमारे सामने है, तो वो आखिरी स्टेप पे तो जाना तो पड़ेगा इवेंचुअली। आप